वेलकम माई एचडी पे क्लास। जैसा कि चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, तो आज पल्स वाला टॉपिक कंप्लीट। अब डालेंगे श्वसन यानी रेस्पिरेशन। अब इसमें लिखो रेस्पिरेशन निम्न श्वसन तंत्र निम्न से मिलकर बनता है। श्वसन तंत्र निम्न से मिलकर बनता है। पहला है नसा मार्ग यानी नाक, नेजल मार्ग इंग्लिश में लिख लेना जो इंग्लिश में लिखना चाहे तो, नेजल पासेज। दूसरा है नसक ग्रसनी। तीसरा है श्वास प्रणाली प्रणाल। चौथा है श्वसनी। पांचवा है फेफड़े। क्या कह रहा है? डायफ्राम, उल्लू के पट्टे। डायफ्राम फेफड़ों के नीचे होता है। छठे नंबर पर है थोरेसिक कैविटी। थोरेसिस थोरेसिस कैविटी लिख लो। 1 2 3 4 5 6। पहला है नसा मार्ग, दूसरा नासक ग्रंथि, तीसरा श्वसन प्रणाल, चौथा श्वसनीय, पांचवा फेफड़े, छठा वृक्ष गुहा यानी थोरेसिक कैविटी। इनका मतलब होता है, देखो सुनो, हवा अंदर कहां से ली? नाक से। कहां गई? ट्रेकिया से पास होती कहां चली गई? फेफड़ों में। फेफड़ों में से ब्रोंकाई ब्रोंकीज में से कहां चली गई? सीधी वृक्ष गुहा। तो ये इनका क्रम वाइज ये व्यवस्थित करें, ठीक है। अब डालो इसके बाद में पॉइंट लिखो। अब इनके बाद लिख लिया ये जैसे स्टेप बाय स्टेप लिखिए। नाक से कहां? ग्रसनी, प्रणाल, श्वसनीय, फेफड़े, वृक्ष गुहा। इसका चौथे नंबर का इंग्लिश में लिख लेना क्या है? ब्रोंकाइज को बोलते हैं ये, ठीक है। ठीक है। और फेफड़े को तुम पता है, इसको डाल लेना ट्रेकिया। क्यों लंबी सांस ले रहा है रे? क्या हो गया? ठीक है। अब लिखो अगला पॉइंट डालो। श्वसन क्रिया श्वसन केंद्र द्वारा नियंत्रित होती है। श्वसन क्रिया श्वसन केंद्र द्वारा नियंत्रित होती है। श्वसन क्रिया श्वसन केंद्र द्वारा नियंत्रित होती है, जो मस्तिष्क में मेडुला लिख रहा हूं, बोर्ड पे नहीं लिखा जानो। मेडुला ओब्लागेटा में स्थित होती है। में स्थित होती है। सुन लो पॉइंट के लिए। श्वसन क्रिया श्वसन केंद्र द्वारा नियंत्रित होती है। किसमें? कहा? मस्तिष्क में, मेडुला ओब्लांगेटा द्वारा।
जो अपन श्वसन क्रिया चल रही है वो किसके द्वारा नियंत्रित हो रही है? श्वसन केंद्र के द्वारा। वो श्वसन केंद्र कौन सा है मस्तिष्क में? वो है मेडुला ओब्लांगेटा। याद रखना, श्वसन क्रिया किस मतलब श्वसन क्रिया को कौन अपने शरीर में हैंडल कर रहा है तो उसका नाम आएगा मेडुला ओब्लांगेटा है, जो पूरी बॉडी में श्वसन क्रिया को हैंडल कर रहा है। ऐसे याद रख सकते हो। वो कहां पर स्थित है? मस्तिष्क में स्थित है। यानी जो दिमाग में मेडुला ओब्लांगेटा है उसका काम है श्वसन को नियंत्रित करना, श्वसन क्रिया बनाए रखना। ठीक है, आगे लिखो। अगला पॉइंट लिखो, यही श्वसन केंद्र, यही श्वसन केंद्र, यही श्वसन केंद्र, यही श्वसन केंद्र डायफ्राम हुए श्वसन, डायफ्राम या हुए श्वसन, डायफ्राम हुए श्वसन मांसपेशियों को क्रियाशील करता है। यही श्वसन केंद्र डायफ्राम वे श्वसन मांसपेशियों को क्रियाशील करता है, मांसपेशियों को क्रियाशील करता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, श्वसन दर जांच करने के तरीके। हेडिंग डालो, श्वसन दर जांच करने के तरीके। इसमें क्या इंपॉर्टेंट था? इसमें इंपॉर्टेंट था श्वसन क्रिया को कौन मस्तिष्क में हैंडल कर रहा है? कौन कर रहा है? मेडुला ओब्लांगेटा। याद रखना, ये एमसीक्यू में बन सकता है और ये इंपॉर्टेंट भी है। अब डालेंगे टॉपिक श्वसन दर जांच करने के तरीके। हाँ नवीन, श्वसन क्रिया में बॉडी में कौन है जो इसको हैंडल कर रहा है? मेडुला ओब्लांगेटा। कहां स्थित होता है? मस्तिष्क में। ठीक है, आ गया ना समझ? रट लेना इसको। इसमें लिखो, पसलियों व स्टर्नम की हलचल देखकर, पसली व लिख लो, पसलियों व स्टर्नम की हलचल देखकर, हलचल को देखकर, जैसे मैं सांस ले रहा हूं तो क्या है, पसलियां जो ऊपर की ओर आएंगी, नीचे की ओर जाएंगी, तो इनकी हलचल देखकर भी क्या कर सकते हैं? जांच कर सकते हैं कि हाँ श्वसन ठीक चल रहा है। दूसरा नंबर पे डालो, ब्लैक के मूवमेंट को देखकर, प्लेग के मूवमेंट को देखकर, यानी कि जो इस प्रकार से होता है ना पशु के दोनों साइड, त्रिकोण आकार का गड्ढा, इसको क्या बोलते हैं? इसके मूवमेंट को देखकर भी जांच कर सकते हैं। ठीक है, प्लेग के मूवमेंट को देखकर, यानी त्रिकोण आकार का जो गड्ढा होता है दोनों साइड। तीसरे नंबर पर हाथ रखकर